गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। देखिए, आज हम शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 सीबीएसई के लिए। ठीक है, 12th क्लास का चैप्टर है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। इसमें न्यूमेरिकल ही आते हैं, ज्यादा थ्योरी का पार्ट इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और है भी, तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस्ड होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। आप लोगों के सामने एक इक्वेशन गिवन है, क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस फ्लोरीन गिव्स नाइट्राइल फ्लोराइड। तो ये क्या है? ट्वाइस NO2 प्लस F2 विल गिव 2NO2F। तो देखो, इसका एक टेबल की आपको गिवन दी जाएगी, उसका इसमें 3 एक्सपेरिमेंट रीडिंग हो, 4 रीडिंग हो, आपको क्या बताना का ऑर्डर बताना है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, और हर ईयर इसी तरह का क्वेश्चन रहता है, बस टेबल की वैल्यूज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले ये क्या है हमारे बेटा? रिएक्टेंट्स है लेफ्ट हैंड साइड के, ये क्या है हमारा? प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट जिस स्पीड से रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको पता होगा, उसमें जो क्या होता है, मेन रिएक्टेंट होते हैं। पहले सबसे पहले R इक्वल टू क्या होता है? के, पहला रिएक्टेंट NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके ऊपर मैंने लगा दी वैल्यू P, और दूसरा रिएक्टेंट क्या है? फ्लोरीन, इस पर लगा दी Q। अब ये जो है P प्लस Q की वैल्यू वो होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर आई होप इतना आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो अभी भी देख लो जो आपके रिएक्टेंट। और ये गलती मत करते ना रेट लॉ की, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड होते हैं वो हमें रेट ऑफ इक्वेशन के लिए होते हैं, इसमें होता है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बेटा, पहली रीडिंग देखो। अब इसमें चूज कैसे करेंगे हम? आपको जो एक्सपेरिमेंटल रीडिंग होगी ऐसी दी जाएंगी। देखो, ये NO2 का कंसंट्रेशन है, ये फ्लोरीन का कंसंट्रेशन है, तो कोई ना कोई वैल्यू की सेम होगी। तो अब मैं गौर से देखूं तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में फ्लोरीन की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। अच्छा, इनकी पहले वैल्यूज को लिख लीजिए कि R के टर्म्स में वैल्यूज होंगी क्या। तो भाई पहले रिएक्शन R1 की वैल्यू क्या होगी? मैं R1 को और इधर सिंपलीफाई फॉर्म में लिख देता हूँ। R1 इक्वल टू क्या है? ये वैल्यू है, ये R मतलब रेट। तो R1 की वैल्यू क्या बेटा? इसमें 6 × 10⁻³ इक्वल टू K। NO2 की वैल्यू कितनी है? कितना कंसेंट्रेशन है? 0.2। 0.2 का होल P। फ्लोरीन का कितना है? 0.05। उस पर हमने Q की पावर चढ़ा दी। अब R2 में कितनी है रिएक्शन रेट? 1.2 × 10⁻⁻² K, और ये हो गया हमारा 0.4। अच्छा, NO2 का कंसेंट्रेशन कितना है सेकंड एक्सपेरिमेंट में? 0.4 वैल्यू है P, और Q फ्लोरीन की कितनी है? 0.05 Q। अब R3 की वैल्यू क्या है? ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर है 2। अब ये है इक्वेशन नंबर 3 देखता है, इसमें क्या होगा? रेट 3 की वैल्यू कितनी है? 4.8 × 10⁻² इक्वल टू K, और यहाँ कितना है? NO2 की वैल्यू थर्ड रीडिंग में 0.8 का होल P, और ये हो गई 0.10 का होल Q। ये हमारे पास 3 रीडिंग है। अगर नहीं भी आया तो आप इसमें देख सकते हो वैल्यूज को, और सिर्फ ये लिखा है, ये किस पे लिखा है? रेट लॉ एक्सप्रेशन में। अच्छा, ये कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैं रब कर देता हूँ। हमें ऑर्डर बताना है, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यू हैव टू टेल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन आएगा आपको ऑर्डर बताने को। तो देखिए, अब आप में देखिए इसको डिवाइड किसको करूँ? अगर मैं यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है? 0.05 0.05, इन दोनों का डिवाइड करें, किसमें आ रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड में। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन। तो देखिए यहाँ के LHS है, ये दोनों के क्या है? LHS। एक काम कर देता हूँ, ये हमारे क्या है? LHS है, और ये वैल्यू क्या है हमारी? RHS है, यहाँ से है हमारी। तो LHS से डिवाइड होगा। फर्स्ट इक्वेशन में LHS क्या है? 6 × 10⁻³ और सेकंड का क्या है? 1.2। इसे आप नोट कर लीजिए एक बार, 1.2 × 10⁻²। वैल्यू क्या हमारी? K 0.2 का होल P, 0.05 का होल Q के, यहाँ कितनी है? 0.4 का होल P, और 0.05, इसको थोड़ा ठीक कर देते, 0.05 का होल Q। अब इन दोनों को इक्वेशन को लेने का फायदा क्या हुआ? देखिए सब क्या है? मल्टीप्लाई में K क्या होता है बेटा? हमारा रेट कांस्टेंट। वो तीनों ही रीडिंग के लिए क्या होगा? सेम होगा रेट कांस्टेंट की वैल्यू, तभी वो वैल्यू कांस्टेंट है।
तो यानी के से के कैंसिल हो गया। ये क्या है, दोनों का बेस, ये मल्टीप्लाई में 0.05 0.05, दोनों पे वैल्यू क्या है, क्यू पावर जो एक्सपोनेंट की, वो कैंसिल हो गई। इसमें क्या 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -2 है। तो एक काम कर दीजिए, इसकी पावर को सेम बना दीजिए। सेम बनाने का मतलब क्या है, 1.2 को मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 10 की पावर -1। अब ये 10 की पावर -2 है, तो आपको पता है जब बेस सेम होंगे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो इसको आप कर सकते हो 6 इंटू 10 की पावर -3 को 12 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -2। अब ये क्या है, 10 की पावर -3 है, ये 10 की पावर -3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब यहाँ क्या बेटा 0.2 है, 0.4 है, इनको भी सेम बना लीजिए। तो आपको पता है इसे 0.2 बना लो, वो आसान पड़ेगा आपको बनाना। तो क्या करिए 0.2 इंटू 2 करेंगे तो क्या होता है 0.4 होता है कि नहीं। तो आपको नीचे वाले को बना लेना है, ये 0.2 का होल पी है, 0.2 इंटू 2 का होल पी, यही बच रहा है ना इसमें। अब यहाँ कितना है 1/2, 0.2 का होल पी, 0.2 का होल पी, एक जो हमारी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है वो लगा दी मैंने, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर पी। अब ये भी क्या मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गए। 1/2 इक्वल टू क्या हो रहा है 1/2 की पावर पी। तो देखिए दोनों को कंपेयर करेंगे हम LHS RHS को, तो 2 इक्वल टू क्या आएगा 2 की पावर पी। अब दोनों भी इक्वल टू लगाए LHS RHS पे, दोनों का बेस सेम है, यहाँ पावर हम 1 लगा सकते हैं, 2 की पावर 1 2 ही होता है। तो कंपेयर करने पे क्या आ गया, पी की वैल्यू आ गई p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 आ गया, देख लिया आप लोगों ने। तो इसको जरा नोट कर लीजिए। अब क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब क्यू के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड ली थी हमने, अब फर्स्ट और थर्ड ले लीजिए। आप लोग बोलेंगे सर अब सेम तो है नहीं वैल्यू, हाँ सेम नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पी की वैल्यू आ गई जो हम पुट कर देंगे और हमारे पास क्यू आ जाएगा। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए फटाफट। कर लिया आप लोगों ने नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, फर्स्ट की वैल्यू क्या इक्वेशन की जा रही 6 इंटू 10 की पावर, इसको ढंग से रब कर दो। 6 इंटू 10 की पावर -3, और थर्ड में क्या है रेट की वैल्यू 4.8 इंटू 10 की पावर -2। देखो वैल्यूज ऐसे दी जाएंगी जो सिंपल मैथमेटिक्स जिसको आती है वो इनको बहुत इजीली कर लेगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, आफ्टर बायोमोलिक्यूल्स ये बहुत इजी चैप्टर है। अब क्या करना है बेटा, इसमें के 0.2 का होल पी पहली इक्वेशन में, और यहाँ कितना है 0.05 का होल क्यू। यहाँ पे भी रेट कांस्टेंट, पी की वैल्यू क्या है इसमें, सॉरी NO2 की वैल्यू क्या है 0.8 का होल पी, 0.8 का होल पी, और F2 की वैल्यू कितनी है कंसंट्रेशन की 0.10, 0.10 का होल क्यू। अगर मैं आप लोगों से पूछूं वैल्यू कौन सी बड़ी है 0.05 या 0.1, देखो डेसिमल के बाद या 0 या 1 ये वैल्यू बड़ी है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके हम इसके ऐसे बना लेंगे। तो पहले तो हमने कैंसिल किया, कैसे क्या कैंसिल हो गया, 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -3 पावर सेम कर दीजिए। कैसे करेंगे 4.8 को हम लिख सकते हैं ना 48 इंटू 10 की पावर -1। भाई हमने क्या किया, छोटे नंबर को बड़ा किया तो 10 की पावर क्या हो गया नेगेटिव में पहुंच गई। तो ये हो गया 6 इंटू 10 की पावर -3, 48 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2 का होल पी, 0.05 का होल क्यू। देखो मैं आपको की पॉइंट देता हूँ, बड़ी वैल्यूज क्या है 0.8 और 0.1, इनको आप छोटी वैल्यू पे तोड़िए। तो ये क्या हो जाएंगी 8 कैसे आएगा 0.08, 2 4 से 8 होते हैं, तो आप क्या कर दिए 0.2 इंटू 4 कर दीजिए तो 0.8 आएगा। तो यह कर दिए 0.2 इंटू 4 का होल पी, और यह कर दिए 0.05 इंटू 2 का होल क्यू। 0.05 इंटू 2 कितना होगा 0.1, 0.2 इंटू 8 कितना होगा 0.2 इंटू 4 कितना होगा 0.8। तो सेम वैल्यू है। अब क्या करना है, ये भी सेम है, मल्टीप्लाई में पावर कैंसिल हो गई, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, ये हो गया यहाँ पे LHS 1/8। ये कितना है 0.2 का होल पी, इसको अलग अलग लिख लीजिए 0.2 का होल पी इंटू 4 का पी, और यहाँ कितना हो जाएगा 0.05 का होल क्यू, और ये हो गया बेटा 0.05 का होल क्यू
इंटू 2 का होल क्यूब। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या, ये कैंसिल हो गया, ऐसे ही चल रहा है। देखिए अब क्या करेंगे हम इसमें, पी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 1 आई थी, अभी लास्ट हमने निकाली थी, पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ऐसे पहले तो इसे कैंसिल कर दो, ये सेम है। तो ये कितना हो गया, 4 की पावर पी यानी 4 की पावर 1, 4 इधर चले जाएगा, अगर 4 क्या है डिवाइड में, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पे क्या आ रही है 1/2 की पावर क्यू। तो इसका न्यूमरेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 है, दोनों का न्यूमरेटर जब सेम है तो 2 इक्वल टू क्या होगा 2 की पावर क्यू ऑन कंपेयरिंग। तो यहाँ पे 1 पावर लगा सकते हैं भाई, 2 की पावर 1 2 ही होता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों का बेस सेम है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो यानी दोनों के एक्सपोनेंट की वैल्यू भी क्या होगी सेम, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी 1। तो p इक्वल टू 1 आ गया और q इक्वल टू भी क्या आ गया 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है बेटा, p प्लस क्यू, जो हमारे एक्सपोनेंट होते हैं यही ऐड हो जाते हैं बस। ये है ना k NO2 का होल p और F2 का होल Q, तो इसकी आ गई 1 + 1 इक्वल टू 2, 2 यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो देख लीजिए आप लोग, आपका पेपर आउट कर दिया है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट होंगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल, मेहनत से पढ़ रहे होंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, इजी चैप्टर स्कोरिंग है आपके लिए वो करिए, और बार बार रिविजन करते रहिए, ठीक है। अच्छे से बने रहिए, बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।